हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। नई भोर। आज दफ्तर में बहुत काम था। रावी जल्दी से जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि उसे पीहू को लेकर दशहरे का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दो। भेज दो कहकर रावी फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर रावी चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह, यह तो राहुल की आवाज लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ, आइए। अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए रावी ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप ही राहुल दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नजर रावी पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, रावी, तुम? मेरा मतलब है मैडम रावी, नगर आयुक्त। हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, किस काम से आना हुआ? रावी ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को शांत करते हुए पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपया होगी मैडम। राहुल ने मैडम शब्द पर खास जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूं। जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा, कहकर रावी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राहुल उठकर बाहर चला गया। रावी ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना राहुल से हुआ था। सुंदर सजीला राहुल शहर के एक नामी डॉक्टर का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की राहुल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी राहुल हुआ करता था। रावी के माता पिता शिक्षण से जुड़े हुए थे और वह मध्य वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श रावी को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में काफी अच्छी थी, इसीलिए लड़कियों के बीच राहुल के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे राहुल जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद ना थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहां दोस्तों की फरमाइश पर राहुल ने कई गीत सुनाए। रावी ने महसूस किया कि राहुल गीत गाते समय बार बार उसकी ओर देख रहा है। ना जाने क्यों रावी को भी राहुल का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे रावी राहुल की ओर खिंचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस राहुल पर पूरा कॉलेज दीवाना है, वही राहुल उसे चाहने लगा है। अब राहुल और रावी के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां रावी की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थी। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन राहुल रावी को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय राहुल के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। राहुल ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, परंतु रावी किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। उसे वापस
घर पहुंचकर राहुल से और स्वयं अपने आप से नफरत होने लगी। रावी सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता, गलती मेरी ही है। मैं ही राहुल की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर रावी दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से रावी ने सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद रावी ने राहुल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि राहुल ने रावी की सहेलियों के माध्यम से एक दो बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु रावी का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी रावी ने विवाह नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही रावी की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो रावी का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है। कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। पीहू कहाँ है, उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। रावी माँ से पूछ बैठी, पीहू तो बहुत देर से सज संवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएगी। बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी। ठीक है, तूने पीहू को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों। फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह रावी को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल पीहू वहां आ गई और रावी के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थक कर बिस्तर पर लेटी रावी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर राहुल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। राहुल उसका पहला और आखिरी प्यार था। रावी सोचने लगी, पता नहीं राहुल ने विवाह किया होगा या नहीं। क्या पता वह भी अभी तक मुझे ना भूल पाया हो, परंतु अगले ही क्षण उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। राहुल का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। राहुल ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चुंगल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए। क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं। आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे पीहू को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और पीहू जैसी अन्य बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब रावी के दिमाग की उथल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह राहुल की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से राहुल को खबर भिजवा देगी, जिससे राहुल को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर ना मिले। रावी के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन
हो रहा था। धन्यवाद।